हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 23 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन को बहुत बुरा सपना आता है, तो वो डर कर उठ जाती है। उसके बाद फिर वो सो नहीं पाती और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, यानी कि उसे फिर से सोने की प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद तभी जैसे ही वो अपना फ़ोन चेक करती है, वो देखती है कि ही ने उसे मैसेज किया है कि क्या आज तुम अपना होमवर्क सबमिट नहीं करोगी। होमवर्क यानी कि उसने राजमा की आज कोई रेसिपी नहीं भेजी कि उसने क्या खाया है, तो वो उसे रिप्लाई करती है मैं अपना होमवर्क कल सबमिट कर दूंगी। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर यान हेंग के डैड उसे कॉल करके वापस आने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि ज़्यादा देर तक उस सिटी में मत रुकना। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं सेन जीफन के साथ ही वापस आऊँगा। तो यहाँ पर उसके डैड उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कंपनी में कोई भी मदद नहीं करूँगा अगर तुम सेन जीफन के साथ यहाँ पर आओगे तो, और तुम्हें पता है मेरे बिना तुम अपनी कंपनी को नहीं चला सकते। तो यहाँ पर यान हेंग बोलता है वो तो तब का तब देखा जाएगा। उसके बाद उसके डैड जैसे ही उसे डांटने जाते हैं, यान हेंग क्या करता है अपने डैड का कॉल कट कर देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन जैसे ही होटल में अपने कमरे से बाहर निकलती है, वो देखती है फिर से एक फ्लावर का बुके रखा हुआ है, यानी कि यान हेंग फिर से उसे मनाने की कोशिश करता है और एक लेटर भी है। तो वो गुस्से से क्या करती है, उस फ्लावर बुके को डस्टबिन में फेंक देती है और लेटर में ये लिखा रहता है कि जीफन मुझे माफ कर देना, कल जो कुछ भी हुआ उसके वजह से मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, तो मुझे माफ कर देना। तो जीफन उस लेटर को भी डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि वो राजमा वाला पानी पीती है और ये फोटो लेकर के वो ही को भेजती है। तो यहाँ पर ही जीफन का जैसे ये टेक्स्ट दिखता है वो खुश हो जाता है। उसके बाद तभी ही उसे मैसेज करता है कि आज तुम अपना मेडिकल चेकअप के लिए मेरे क्लिनिक आ जाना। तो यहाँ पर जीफन अपना फेस देखती है, क्योंकि उसका फेस रोने की वजह से बहुत ज़्यादा सूज गया रहता है और आंखों के नीचे भी थोड़ा सा डार्क सर्कल आ गया रहता है, यानी कि कोई भी उसे देखकर बता देगा कि वो कितना रोई है। तो ये चीज़ वो देखती है कि कहीं ही को पता ना चल जाए अगर वो मेडिकल चेकअप के लिए जाएगी तो वो क्या करती है, ही को रिप्लाई करती है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, कभी और आती हूँ। तो यहाँ पर ही जैसे ही वो मैसेज देखता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है कि उसने आने से मना क्यों कर दिया। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है कि ठीक है कभी और मिलते हैं। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जीफन अपने फ्रेंड्स लोग के साथ होटल से बस जा रही होती है, यानी कि उन लोग का छुट्टी हो गया रहता है। तो वो जैसे ही बाहर निकलती है वो देखती है कि यान हेंग उसका वेट कर रहा है। तो यान हेंग जीफन को देखकर उसके पास आता है। जैसे ही उसके पास आता है जियांग बोलती है कि तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, लगता है बहुत ज़्यादा फ्री हो। तो यहाँ पर यान हेंग बोलता है कि मैं अभी जस्ट मीटिंग से आया हूँ। उसके बाद वो जीफन के बोलता है कि जीफन क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगी। तो यहाँ पर जीफन मना कर देती है। तो यान हेंग उसे बोलता है कि मुझे पता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके वजह से तुम्हें पनिशमेंट भी मिली तुम्हारे बॉस से, तुम्हारा बोनस कट कर दिया गया, प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है कि अब तुम माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हारे माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्या तुम इसका बोनस रिइम्बर्स कर दोगे। यहाँ पर होटल के सभी लोग वही तमाशा फिर से देख रहे होते हैं। तो जीफन देख लेती है कि सभी कोई देख रहे हैं, तो वो ना चाहते हुए भी यान हेंग को बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ डिनर के लिए चलती हूँ। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो। तो जीफन बोलती है अगर मैं यहाँ पर रह के इससे बात करूँगी तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यान हेंग और जीफन डिनर के लिए वो लोग अपने स्कूल पहुंचते हैं, मतलब जहाँ पर वो लोग पहले मिले थे स्कूल के पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर वो लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर यान हेंग उसे बोलता है कि टाइम कितना जल्दी पार हो गया ना, जब हम लोग स्कूल में थे तो यहाँ पर हम लोग आते थे खाने के लिए, याद है तुम्हें, और जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम सिर्फ 19 साल की थी और मैं 21 का। तो यहाँ पर जीफन को पुरानी बातें याद आ जाती है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो लोग दोनों पहली बार मिले थे। तो ये चीज़ वो याद करती है और सैड हो जाती है। उसके बाद तभी यान हेंग के डैड का कॉल आ रहा होता है, तो वो कॉल कट कर देता है। तो जीफन बोलती है कि कॉल उठा लो, कट क्यों कर रहे हो। तो यान हेंग बोलता है कि मेरे डैड कॉल कर रहे हैं, पिकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जीफन बोलती है वैसे तुम्हारे डैड मुझे कभी भी पसंद नहीं करते थे, है ना, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे डैड मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मुझसे पैचअप क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ पर यान हेंग बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर जीफन शॉक्ड हो जाती है और फिर यान हेंग अपना बात को कंटिन्यू करता है और बोलता है कि मैं अपने डैड को समझ सकता हूँ, वो चाहते हैं कि मैं एक अमीर लड़की से शादी करूं, बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ।
और फिर वो जीफन को बोलता है कि वैसे तुम टेंशन मत लो, मैं उनके बात को उतना सीरियसली नहीं लेता, इग्नोर ही करता हूँ अगर वो तुम्हारे बारे में कुछ बोलते भी है तो। और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं अपनी बातें खुद रख सकता हूँ उनके पास, मुझे किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं उनके अगेंस्ट भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पर जीफन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बट मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती। तो यान हेंग बोलता है बट क्यों? तो जीफन बोलती है क्यों का कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं नहीं करना चाहती तुमसे शादी, तो बस नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर यान हेंग उसे फिर से कन्विंस करता और बोलता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं बस तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कि पता है तुम्हें स्टार्टिंग से कभी ये फिक्र नहीं थी कि मैं क्या चाहती हूँ, तुम हमेशा मुझे ये कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँ, बट मेरे पसंद का क्या, चाहे वो ब्रेकअप के बारे में हो या मेरी फीलिंग्स के बारे में हो, तुमने कभी भी मेरी किसी भी चीज़ की कदर नहीं की, बस तुमने अपनी बातें मेरे सामने रखी और तुम चाहते थे मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बातों को कोऑपरेट करके चलूं, और आज के बाद मुझसे कभी मिलने की कोशिश भी मत करना। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ये यहाँ पर बैठकर अपना काम कर रहा होता है, तभी जीफन उसे कॉल करती है। यहाँ पर ही सोचता है कि जीफन इतनी रात को क्यों कॉल कर रही है, तो वो पिक कर लेता है। उसके बाद जीफन बहुत रोने लगती है और बस ही का ही नाम ले रही होती है। तो ही उसे बोलता है कि जीफन क्या हो गया, तुम कहाँ पर हो, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि मैं बस अपने घर के पास ही हूँ, क्या मैं आपके क्लिनिक आ सकती हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि ठीक है तुम क्लिनिक पहुँचो, मैं आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जीफन डॉक्टर ही के क्लिनिक पहुँचती है, बट स्टोरी में ट्विस्ट ये रहता है कि यान हेंग भी उसके पीछे पीछे पहुँच जाता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही जीफन का पल्स चेक करता है और उसे बताता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही हो और तुम्हारे माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है, क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें परेशान कर रहा है? तो यहाँ पर जीफन उसे कुछ नहीं बोलती, ही समझ जाता है कि जरूर जीफन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही परेशान है। और तभी यहाँ पर यान हेंग ही के क्लिनिक में एंट्री कर जाता है और वो नर्स के पास जाता है। तो यहाँ पर नर्स लोग उसे बोलती है कि अभी क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया है, आप क्या मेडिसिन के लिए आए हो या फिर ट्रीटमेंट के लिए? तो यहाँ पर यान हेंग बोलता है कि मैं किसी को खोज रहा हूँ। उसके बाद तभी यहाँ पर ही एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देता है जीफन को और उसे बोलता है कि इससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा काम हो जाएगा और तुम्हारा बॉडी भी रिलैक्स करेगा। और उससे पूछता है कि अभी तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? तो यहाँ जीफन बोलती है कि हाँ अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरा सर दर्द भी थोड़ा सा कम हो गया है। उसके बाद ही उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई? तो यहाँ पर जैसे ही वो कुछ बोलने जाती है यान हेंग एंट्री करता है ही के केबिन के अंदर, और जैसे ही जीफन यान हेंग को देखती है वो थोड़ा सा डर जाती है। तभी यहाँ पर ही तो पहले से ही यान हेंग को जानता है, तो वो उसे बोलता है कि मिस्टर यान क्या आप यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? चलिए मैं आपका पल्स चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर ही पूरा एटीट्यूड से बोलता है। तो यान हेंग उसे बोलता है कि मैं इन छोटी छोटी क्लिनिक में अपना चेकअप कराता नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जीफन को कंपनी देने आया हूँ। हम दोनों के बीच में अभी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो गई थी तो वो मुझसे गुस्सा है, तो बस मैं उसे कंपनी देने आया हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही वो उससे मिलने जाता है ही रोक देता है और बोलता है कि अभी उसका एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको 15 मिनट वेट करना होगा। तो यहाँ पर यान हेंग जीफन को बोलता है कि मैं बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही 15 मिनट हो जाता है तो यान हेंग उसे बोलता है कि चलो जीफन मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर ही फिर से जीफन की मदद करता है और उसे बोलता है यान हेंग को कि अभी इसकी दूसरी ट्रीटमेंट चलेगी। उसके बाद वो जीफन को बोलता है जीफन एक काम करो, तुम अभी वॉशरूम चले जाओ और थोड़ा सा रेस्ट करो फिर आना, यानी कि वो उसे सारे में बोलता है कि तुम वॉशरूम के बहाने वहाँ से भाग जाओ। तो यहाँ पर जीफन वैसा ही करती है और चली जाती है। यहाँ पर यान हेंग को लगता है कि वो सच में वॉशरूम गई है, तो वो उसका वेट करता है और उसके बाद वो बोलता है कि वैसे तुम डॉक्टर ही हो है ना, वैसे अपने पेशेंट के पीछे अपना एफर्ट्स दिखाना बंद करो। जीफन तुम्हारे ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स में नहीं फंसने वाली, वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगी। और वैसे भी हम लोग दोनों बहुत साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, हम लोग 7 साल से रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों अब शादी भी करने वाले हैं, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो यहाँ पर ही बोलता है अच्छा मैंने तो सुना था कि आप लोग दोनों का ब्रेकअप हो गया है और उसने आपको डंप कर दिया है,
ऐसे करके ही उसे चिढ़ाते हुए बोलता है। तो यहाँ पर यान हिंग अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाता है। तो ही उसे बोलता है कि मिस्टर यान, अब आपको जाना चाहिए क्योंकि अब क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया है और जीफेन का आप वेट मत करिए क्योंकि अब वो घर जा चुकी है। और ये बोल के वो स्माइल देता है। उसके बाद तभी यान हिंग जैसे ही बाहर जीफेन को खोजने के लिए आता है जल्दी जल्दी में, और अपने ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुमने जीफेन को देखा। तो उसका ड्राइवर बोलता है कि नहीं, वो तो बाहर आई ही नहीं। तो यहाँ पर यान हिंग सोचता है कि आखिर वो कहाँ चली गई। उसके बाद हमें यहाँ सीन में दिखाया जाता है कि जीफेन क्लिनिक के पीछे ही एक स्टेयर रहता है, वहाँ पर बैठ रो रही होती है। तभी ही उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, उठो। और उसके बाद वो जल्दी से अपना कोट निकाल कर उसे पहनाता है और उसके बाद वो इतना सैड रहती है तो ही उसे हग करता है, बहुत प्यारा सा हग, और उसे बोलता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो तुम्हारे साथ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें वो सब जाने देना चाहिए। आखिर पास्ट भी तो हमारे ही जिंदगी का एक पार्ट है, तो तुम इन पास्ट को भूल जाओ और इन पास्ट की वजह से अपने हेल्थ को खराब मत करो और अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। प्रेजेंट में जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो। यानी कि ही वो अपनी बात ही करता है। तो यहाँ पर जीफेन रो रही होती है तो वो उसका आंसू भी पोंछता है और बोलता है कि चुप हो जाओ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफेन का मैनेजर उसे समझाता है अकेले में बुला के, और ये बोलता है कि तुम्हारा और मिस्टर यान का जो भी मैटर है उसे जल्दी से सॉल्व कर लो क्योंकि हमारे होटल की रेपुटेशन बर्बाद हो रही है। सभी कोई बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता फ्यूचर में भी फिर कहीं होटल में काम ना मिले। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही जीफेन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कल रात को अच्छे से सोई थी। तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि हाँ, कल मैं अच्छे से सोई थी। उसके बाद वो उसे बोलता है कि कल रात जो लड़का आया था मेरे क्लिनिक में वो तुम्हारे होटल से चेकआउट कब करने वाला है। तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि शायद 2-3 वीक में। तो यहाँ पर ही उससे बोलता है कि ठीक है, अगर वो तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे कॉल करना और अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तब भी मुझे कॉल करना। तो जीफेन बोलती है कि ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यान हिंग फिर से जीफेन के यहाँ पर बुके लेकर पहुँच जाता है। तो जीफेन तभी उधर से आ रही होती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि यान हिंग का ड्राइवर ही रहता है जो जीफेन को बुके देता है और बोलता है कि मिस्टर यान ने ये आपके लिए भेजा है, वो नहीं आ पाए क्योंकि वो थोड़े से बिजी थे। तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि अपने मिस्टर यान को बोल देना कि अब से मुझे फ्लावर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर उसका ड्राइवर बोलता है आप इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो बस मिस्टर यान की दी हुई ड्यूटी को फुलफिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जीफेन बोलती है जो भी हो अपने मिस्टर यान को बोल देना कि मुझे ये फ्लावर डिलीवर नहीं करने। तो उसका ड्राइवर बोलता है आप खुद ही जाकर क्यों नहीं बोल देती। तो जीफेन बोलती है क्योंकि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, इसलिए तुम जाकर के उन्हें बोल देना। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफेन के होटल में जो ओल्ड लेडी रहती है वो ही के पास आती है चेकअप कराने के लिए और उसे बताती है कि पता है मैंने कुछ दिन पहले होटल में एक अजीब से लड़के को देखा जो जीफेन को बहुत परेशान कर रहा था और उसकी वजह से आजकल जीफेन बहुत ज़्यादा सैड भी रहने लगी है और होटल में भी बस उन लोग की ही बातें चल रही है। तो यहाँ पर ही बोलता है कि हाँ, मैं उस लड़के को जानता हूँ, कल रात वो मेरे क्लिनिक आया था। उसके बाद वो पूछता है कि क्या उसने होटल में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। तो यहाँ पर वो ओल्ड लेडी बोलती है कि हाँ, वो जीफेन को फोर्स कर रहा है बार बार कि मुझसे मिलो, और उसने बहुत बड़ी सीन भी क्रिएट की हुई है और मुझे तो ये सुनने में भी आया है कि इसके वजह से जीफेन को पनिशमेंट भी मिली है, उसका बोनस भी उसके मैनेजर ने कट कर दिया है। तो यहाँ पर ही को तो ये सब बात नहीं पता रहती, तो वो ये सुनकर सैड भी हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है यान हिंग के ऊपर। तो यहाँ पर ही बोलता है कि आप चिंता मत करिए, ये उसका पर्सनल मैटर है, जब तक वो मुझसे आकर के कुछ नहीं बताएगी मैं कैसे उसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं ज़बरदस्ती तो उसके पर्सनल मैटर में नहीं घुस सकता। और वैसे भी मुझे पता है कि जीफेन एक बहुत स्मार्ट लड़की है, वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यान हिंग जीफेन के होटल में कोलैबोरेशन करता है। तो यहाँ पर उसी का इवेंट चल रहा होता है और इधर ही अपना फ़ोन चला रहा होता है। तो तभी उसे न्यूज़ में उस इवेंट के बारे में पता चलता है कि यान हिंग ने जीफेन के होटल के साथ एक कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो जैसे ही वो ये न्यूज़ देखता है वो मन ही मन गुस्सा तो हो ही जाता है और वो बोलता है ये आदमी कितना खड़ूस है।
उसके बाद तभी लीजे आता है ही के पास और उसे बोलता है कि ही एक गुड न्यूज़ है, अब हमें हॉस्पिटल से फंड मिलेगा क्योंकि हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। ये देखकर ही बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी मेहनत की थी। और जैसा कि आप पिछले एपिसोड्स में अगर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उसका प्रोजेक्ट जो है वो पहले रिजेक्ट हो गया था, इसलिए अब वो बहुत खुश हो जाता है कि अब उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। और ये चीज़ वो अपने ग्रैंडपा को बताता है और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द ही इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।